आज मैं आप सभी के साथ द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द टाइम इस बुक से एंथनी की कहानी शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन ये कहानी एंथनी की ज़ुबानी नहीं है और ये सीख एंथनी के द्वारा नहीं दी गई है। ब्रॉनी वेयर ने एंथनी के जीवन से और अपने जीवन से जो समझा, जो जाना, उस सीख को उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। ब्रॉनी वेयर की मुलाकात जब एंथनी से हुई, उस समय एंथनी लगभग 30 वर्ष की आयु का एक जवान यंग युवक था और बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप ये बोलें कि जब से उसने होश संभाला था, अपनी टीनेज के समय से, उसने अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ही किया था। एंथनी एक रईस परिवार में पैदा हुआ था, जिसकी वजह से बचपन से ही, टीनेज में ही उसके हाथ में काफ़ी पैसा रहता था और जिसका मिसयूज़ उसने बहुत किया था। तेज कार ड्राइव करना, लड़कियों के साथ मज़े करना, उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब करना, लोगों को परेशान करना, ड्रग्स लेना। कुल मिला के अगर आप एंथनी की ज़िंदगी देखेंगे तो वो पूरी तरह से एक आवारा, बदचलन लड़के की ज़िंदगी आप कह सकते हैं, जिसने कभी किसी की कोई परवाह नहीं करी। खैर, ये तो एंथनी की ज़िंदगी थी। ब्रॉनी की मुलाकात एंथनी से तब हुई जब वो लगभग 30 वर्ष के थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। उनका इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था कि लगभग शरीर का हर हिस्सा टूट गया था। वो बहुत बुरी कंडीशन में थे। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे थे कि एंथनी फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके, फिर से इंडिपेंडेंट बन सके, लेकिन इसकी संभावना दिखाई नहीं दे रही थी। एंथनी के कई ऑपरेशन हुए और उसके बाद वो पूरी तरह से एक तरह से व्हीलचेयर पर आ गए। आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा लड़का जो जिंदगी की पूरे, जिसे वो अपनी नज़र में आनंद समझता है, ले रहा है और अभी यंग है, अभी पूरी ज़िंदगी, अभी उसका कैरियर, अभी शादी, अभी उसने ज़िंदगी में कुछ नहीं, अभी शुरुआत है और इस तरीके से अब वो व्हील चेयर पर है और उसकी सेवा करने के लिए भी किसी और की आवश्यकता है। खैर, ब्रॉनी जैसे कि वो बहुत ज़्यादा एक मिलनसार व्यक्तित्व की महिला है, तो और तो किसी के साथ नहीं, लेकिन ब्रॉनी के साथ एंथनी के बहुत अच्छे रिलेशन बन गए, आपस में बहुत बातचीत होने लगी। जब तक थोड़ी बहुत भी एंथनी को उम्मीद बाकी थी कि वो खड़ा हो जाएगा, अपने आप को खुद संभालने योग्य हो जाएगा, तब तक कभी कभार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आती थी। कभी वो एक यंग व्यक्ति की तरह मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से कभी कभार ब्रोनी के साथ बात भी करता था। लेकिन धीरे धीरे जो ये थोड़ी बहुत आस, उम्मीद, चमक थी एंथनी के अंदर, वो बुझने लगी और एंथनी को ये बात समझ आने लगी कि अब वो शायद ही अपने पैरों पर कभी खड़ा हो सके। लेकिन यहाँ पर ब्रॉनी ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि जैसे हर व्यक्ति अपने परिवेश का उत्पाद होता है, एंथनी भी अपने परिवेश का उत्पाद था। उसे जो माहौल मिला, जो लोग मिले, जैसे वो एक अमीर रईस इलाके में रहता था, जो वहाँ का लाइफस्टाइल था, जो उसके माता-पिता से उसे मिला, वही उसका जीवन था और उसी का उत्पाद वो था। ब्राउनी खुद अपने विषय में भी कहती हैं कि वो जब लगभग 20-21 वर्ष की थी, एक दौर ऐसा उनकी लाइफ में भी आया था जब वो बहुत ज़्यादा शराब और ड्रग्स का सेवन करने लगी थी। वो कहती हैं कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि शायद ही मेरी जगह अगर कोई और हो पाती, तो वो कभी इस ड्रग्स के जाल से निकल पाती। उस वक़्त ऐसी कोई ड्रग नहीं थी जो मैंने टेस्ट ना की हो। लेकिन बहुत जल्दी ब्राउनी को ये समझ आ गया कि मुश्किलों से भागने के लिए ड्रग्स का सहारा लेना गलत है, सामना करना है। इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी, सिर्फ़ 1 वर्ष के अंदर-अंदर उनको इन चीज़ों का एहसास होने लगा कि कुछ गलत हो रहा है और उन्होंने अपनी विल पावर का सबूत देते हुए इन सब चीज़ों को त्याग दिया। लेकिन एंथनी शायद ऐसा नहीं कर सका। सबके जीवन की परिस्थितियाँ, परिवेश अलग-अलग होते हैं। एंथनी को शायद इतनी गहरी समझ डेवलप नहीं हो पाई। उसके आसपास का परिवेश ही ऐसा नहीं था।
खैर, जब छुट्टी का दिन आया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाना था एंथनी को, तो बहुत सोच समझकर ये डिसीजन लिया गया कि उसे एक नर्सिंग होम, जो वहाँ का बहुत एक मशहूर स्थान है जहाँ पर बुजुर्गों की देखभाल की जाती है, वहाँ पर वो एंथनी को रखेंगे, क्योंकि वहीं वो स्थान है जहाँ पर उसे बहुत अच्छी सुविधाएं मिल पाएंगी और बहुत अच्छी तरीके से उसकी देखभाल हो पाएगी। खैर, डिसीजन जिसका भी था, एंथनी को उस स्थान पर एडमिट कर दिया गया। ब्रोनी कहती है क्योंकि एंथनी उन्हीं की लगभग एज ग्रुप का था, तो उनके साथ एक अच्छी बातचीत हो गई थी, दोस्ताना व्यवहार हो गया था। तो ब्रोनी, जब अब वो उनकी नर्स तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कभी कभी एंथनी से मिलने के लिए उस वृद्धाश्रम में जाया करती थी। वहां पर उनके आसपास जितने भी व्यक्ति थे वो लगभग एंथनी से डबल एज के थे, लगभग 60 साल के आसपास के। जब शुरू शुरू में ब्राउनी कहती है मैं कभी हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार कभी मिलने जाया करती थी एंथनी से, तो एंथनी के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आया करती थी। यहाँ तक कि एक बार एंथनी ने यह भी कहा कि जो उनका रूम है उसमें डार्क डार्क कलर का पेंट कर दिया जाए। कभी कभी वो ये भी फरमाइश करते थे कि उनके कमरे में एक फूलों का गुलदस्ता रख दिया जाए। ये एंथनी का शुरुआती वक्त था, जब वो उस माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। ब्राउनी भी उनसे मिलने जाती थी और उनकी परिस्थितियों को समझ रही थी, लेकिन ब्राउनी बताती हैं कि धीरे धीरे वो लगभग हर महीने जाती थी। धीरे धीरे उनका, जैसे वो अलग स्थान पर चली गई तो फिर उनका जाना बंद हो गया, एंथनी से मुलाकातें बंद हो गई। लेकिन वो बताती हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, कुछ महीने गुजरते जा रहे थे, एंथनी को देख के ऐसे लगता था जैसे वो बुजुर्ग व्यक्तियों के बीच में वो उन्हीं की एज का है, वो 60 वर्ष का है। उसके चेहरा मुरझा सा गया था, ऐसे लगता था जैसे वो चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं, जैसे वो ही 60 वर्ष का है जबकि वो 30 वर्ष की आयु का था। लेकिन क्योंकि उसके आसपास जो भी व्यक्ति थे वो लगभग 60 की आयु के थे, वो उन्हीं की तरह बिहेव करने लगा था, उन्हीं की तरह बात करने लगा था, उन्हीं की तरह जिंदगी को देखने लगा था और उन्हीं की आयु का अपने आप को समझने लगा था। ये था एंथनी के ऊपर परिवेश का असर। आप समझ सकते हैं कि कितना गहरा होता है परिवेश का असर, कितना जरूरी है अपने आसपास के परिवेश को संभाल के रखना। उसके बाद ब्राउनी को कहीं और जाना पड़ा, जैसा कि वो स्थान स्थान पर ट्रेवल करती रहती है। तो एक बार कुछ वक्त गुजरने के बाद जब उन्होंने एंथनी को फोन किया तो उन्हें पता चला कि एंथनी का स्वर्गवास हो चुका है। एंथनी की ये कहानी एंथनी की ज़बानी नहीं है, ये कहानी ब्राउनी की नज़र से है, क्योंकि एंथनी अपने आप में कुछ भी नहीं था। वो पूरी तरह से सरेंडर कर चुका था अपने परिवेश के। जब वो टीन एज का था, जब वो यंग था, तो जो उसे माहौल मिला, अपनी अपनी विल पावर का, बुद्धि का इस्तेमाल ना करते हुए वो उस परिवेश का उत्पाद बन गया। उसके बाद जब वो बीमार हुआ और उसे बुजुर्गों के बीच में रहने का स्थिति बनी, तो तब वो जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसी परिवेश में ढल गया था। अपने अंतिम वक्त में एंथनी एक 31-32 वर्ष का व्यक्ति नहीं था, वो एक 60 वर्ष का बुजुर्ग था। ब्रोनी खुद अपने बारे में बताती है कि वो भी एक समय इसी तरह से अपने परिवेश में ढलती जा रही थी, लेकिन उनकी विल पावर से वो बाहर निकल सकी। अब ये जो एंथनी की कहानी है, ये तो लगभग 25 से 30 वर्ष पुरानी है। उस वक्त इंटरनेट नहीं था, इतनी आसानी से आप दुनिया से कनेक्ट नहीं हो पाते थे। आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आज आज आप घर बैठे अपना परिवेश खुद निर्मित करते हैं। अब ये तो आपके हाथ में नहीं कि आप कहाँ रहते हैं, आप उस स्थान को बदल लें, आप जहाँ ऑफिस है अपने ऑफिस को बदल लें, आप ये तो नहीं कर सकते, आप अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते, कुछ चीजें मजबूरी हैं। लेकिन आप अपने दोस्त वो तो खुद चुन सकते हैं। आप, यदि आपका परिवेश अच्छा नहीं है तो कुछ उन लोगों से दूरी बनाना, ये आप चुन सकते हैं।
और सबसे बड़ी बात, जो हम ज़्यादातर वक़्त आजकल इंटरनेट पे गुज़ारते हैं, वहाँ हम अपना परिवेश खुद ही तो चुन रहे हैं। जिन भी लोगों को हम सुन रहे हैं, वहाँ से जो भी ऊर्जा हम तक आ रही है, हम अपना परिवेश वही तो निर्मित कर रहे हैं। आज आप इन वीडियोज़ को सुनकर अगर सुकून हासिल कर पा रहे हैं, अगर मानसिक शांति हासिल कर पा रहे हैं, तो आप अपने आस-पास के एनवायरनमेंट को, अपने आप को एक सुकून में और मानसिक रूप से शांत व्यक्ति के रूप में तब्दील कर रहे हैं ना। यानी आपके मोबाइल ने आपका परिवेश बदल दिया। एंथनी के समय में चाहे संभव ना हो, लेकिन आज के वक्त में अपने परिवेश बदलना आपके लिए संभव है। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे।